अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जिससे आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर के नाम से इसे पहचाना जाता है और ये पाक स्टडी का, पाकिस्तान अफेयर का एक नहायत अहम टॉपिक है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में इसका सबसे अहम किरदार है। और तो हम इसकी डिटेल्स में चलते हैं। डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान या लाहौर पाकिस्तान के नाम से भी, रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्यों हुई थी, इसके मकासद क्या थे? तो सबसे पहले जो बेसिक इसकी वजह थी उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मुस्लिम लीग थी ये 1906 में बनी थी। 1906 से पहले कोई भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं थी सब कॉन्टिनेंट में, यानी बड़े सग़ीर में। तो 1906 में मुसलमानों ने को ये ख्याल आया कि उनकी एक अलहदा पर्टिकुलर पार्टी होनी चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उसका जो काम था सिर्फ मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन था, यानी वो मुसलमानों के हकूक़ के लिए एक जंग लड़ रही थी। ये 1906 में बनी और 1937 तक ये सिर्फ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांगती रही। यानी तब तक इनमें ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ये अलहदा एक कंट्री या अलहदा एक मुल्क या अलहदा एक रियासत या कुछ एक अलहदा अपनी टेरिटरी डिमांड करेंगे। ये सिर्फ अपने जो प्रोविंशियल एटोनमी चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, अपनी 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहते थे और जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उसे वो बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1937 तक तो उनका यही काम था। फिर 1937 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं और उनकी एक क्रूशल और उनकी एक बेटर पॉलिसीज़ जो होती हैं रिगार्डिंग मुस्लिम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रहती हैं, तो वो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस थी। उन्होंने मुसलमानों की सोच को तब्दील कर दिया और मुसलमानों को आइडिया हो गया कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं की रिप्रेजेंटेड जमात है, इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अपने ही प्रोटेक्शन और अपनी ही ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए और पूरे बड़े सग़ीर को ये अब सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे कि वो अलहदा एक ही जमात है जो 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 सबको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ हिंदुओं की एक जमात थी। और ये रेडिकल, फिर उसके बाद मुसलमानों में एक रेडिकल चेंज आया, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर का ख्याल आया कि अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो वो कभी एक अलहदा कौम बन के ज़िंदा नहीं रह सकते। और जो इसके अलावा जो कायद-ए-आज़म हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए सारे, क्योंकि वो शुरू में दोनों पार्टीज़ में थे। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मुसलमानों यानी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और वहीं रहे। तो जो उनके पोस्ट एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने सारे शेयर किए कि अब तो उनको एटोनमी चाहिए, यानी एक खुद मुख्तियारी चाहिए, एक अलहदा मुल्क चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। तो ये जो रेजोल्यूशन पास होती है ये 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलती है। यानी 22 मार्च को स्टार्ट होती है। इसका एनुअल सेशन होता है, मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता है मिंटो पार्क में। ये अक्सर MCQ भी आता है, मिंटो पार्क लाहौर में होता है। और ये एक हिस्टोरिकल सेशन होता है। जो पहला दिन होता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब इसमें मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नरेट करते हैं, बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो इंडिया का प्रॉब्लम है वो इंटर कम्यूनल है और मुसलमान एक अलहदा नेशन हैं और उन्हें अलहदा नेशन ट्रीट किया जाना चाहिए। और मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत सारा डिफरेंट है, क्योंकि उनके हीरोज़ डिफरेंट हैं, वो दोनों डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी डिफरेंट है, उनका सोशल कस्टम्स डिफरेंट हैं, उनकी सिटीज़नशिप डिफरेंट है
और जो मेन सबसे बड़ा जो इनमें डिफरेंट है वो रिलीजन का है। तो ये सारी बातें वो नरेट करते हैं और इसके बाद मुसलमानों को एक अलहदा नेशन कहते हैं और ये भी कहते हैं कि कोई जो नई कॉन्स्टिट्यूशन होगी, कोई भी नई करारदाद पेश की जाएगी वो तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक मुसलमानों को एक अलहदा टेरिटरी या बाउंड्री नहीं दी जाएगी। तो और ए के फजलुल हक जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के, उन्होंने एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास की थी जिसको लाहौर रेजोल्यूशन, यानी इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये आपको इसकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसका रिएक्शन क्या होता है। जो हिंदू इसके बाद रिएक्ट करते हैं, मिस्टर गांधी वो कहते हैं कि ये एक मॉरली रॉन्ग है, एक ये गुनाह है और इस तरह कभी भी इंडिया में नहीं हो सकता। राजगोपालाचार्य साहब ये कहते हैं कि ये दो भाई एक गाय के ऊपर लड़ रहे हैं और उसको काटना चाहते हैं। तो यानी जब गाय को काट दिया जाएगा तो गाय ख़त्म हो जाएगी, यानी वो उसका मर्डर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, वो किसी के काम नहीं आएगी। उनका ये कहना था। ये मैं आपको ट्रांसलेट करके आसान बता रहा हूँ ताकि आप इसे आपने लिखना ऐसा एग्ज़ाम में जो ये कोट लिखे हुए कोटेशन, ये मतलब उनके जो अल्फाज लिखे हुए। नेहरू साहब ने कहा था कि ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते और तारा सिंह ने कहा था कि अगर मुसलमान एक अलग मुसलमान पाकिस्तान इस्टेब्लिश करेंगे तो उन्हें सिखों के खून से होके, यानी सिखों की लाशें उन्हें देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये सारा इसका ओवरऑल एक मैंने आपको इसकी क्रीम बताई है। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगी और आप हमारे चैनल को देखते रहें। इसके अलावा कोई अगर कॉन्टैक्ट या कोई सजेशन देना चाहता है तो वो इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच।